भाई 82 में आत्मसमर्पण हमने 82 में आत्मसमर्पण किया, सबको चाहा कि नहीं सब लोग आत्मसमर्पण कर दें, तो ददुआ ने कहा कि नहीं भैया हमें अब कुछ दिन आप बाहर रहने दीजिए, आत्मसमर्पण न करवाइए। हमने कहा चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी है। अच्छा ददुआ में सबसे बड़ी नहीं, एक तरह से देखा जाए तो आप डर गए, ददुआ नहीं डरा, जाहिर सी बात है। नहीं अभी तो आत्मसमर्पण किए थे हमारी नहीं यही सब लोगों के पास एक एग्जाम्पल है कि रामू के पूर्वा का हत्याकांड, 7-8 मर्डर 9 मर्डर। हाँ, राम का पूर्वा वो हमारे माऊ के पास हम जानते हैं। हाँ, तो वहाँ पर ददुआ ने एक सामूहिक नरसंहार वहीं किया था। वो कहिए क्यों ऐसा हुआ, वही एक है। नहीं ददुआ किसी को तो भाई साहब चाटा नहीं मारना पसंद करता था, गोली मार देना और लठ मारना तो बहुत। उस समय के ज़माने में बहुत ही कुख्यात राम कृपाल पटेल नाम का एक बहुत बड़ा डेंजर व्यक्ति था जो कि सुपारी लेता था 5000 रुपये में, उस समय वो मर्डर करता था। ये बात है सन 62-65 के। अच्छा, 5000 रुपये, आज 5 लाख, आज 5 लाख, 5 लाख ज़्यादा मानी कम नहीं। तो 5000 रुपये में वो अच्छे जैसे बिरजीवन सिंह खंडेहा का मर्डर राम कृपाल ने किया था, रामचंद्र सिंह छिवलाहा का मर्डर उसने राम कृपाल ने किया था। एक मंदौर के जमींदार व्यक्ति थे, मजिस्ट्रेट बाबा कहे जाते थे, उनका भी ठेका राम कृपाल ने ले रखा था। फिर वहीं से फिर मंदौर के मजिस्ट्रेट बाबा ने ही 3 तिक्रम किया और हमारे बाबा जी वगैरह सब ने सहयोग करके फिर राम कृपाल का मर्डर करा। 15 दिसंबर 80 को यहीं हमारे पड़ोस में ही वो बगल में पुरवा है जो स्वजातीय लोग थे, तो फिर 4 को एक साथ 15 दिसंबर 80 को ददुआ सीताराम ने और राधे ने और जितने लोग थे अपने कला कौशल से अपने उससे उन्होंने फिर 4 का एक साथ मर्डर कर दिया। वहाँ से आप लोगों का बदला पूरा हो गया कि आप हमारे गुरु भी रहे, आप हमारे सामाजिक एक तरह से शिक्षक भी रहे, हमको हर तरह की, यानी ददुआ सीताराम वगैरह हम सभी लोग उनसे मिला जुला करते थे अच्छी, तो उनसे जो भी हमें बातें मिली उनसे मिली। तो हम लोगों ने ददुआ ने सीताराम ने हमने और 2-4 लड़के हमारे साथ रहे 74 में, हमने सीधे से वहीं ये शपथ ली थी उन्हीं के डेड बॉडी के सामने कि एक का बदला 4 चुकाया जाएगा तभी चैन की नींद सोएंगे, अन्यथा हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। तो आप ये मान करके चलिए कि चंदेल जी के बदले में एक का बदला 4 चुकाया गया। एक को बच्चन इंटर कॉलेज में मारा गया, एक को करबी बाजार में मारा गया, और चूंकि राजेंद्र गोसाई भी बागी था तो अब वो जल्दी अपने हाथ टारगेट में आने वाला नहीं है, इसलिए फिर उसको, चूंकि शिवन उपाध्याय हमारा चेला था, शिवन उपाध्याय जेल गया। उस समय हम सन 86 की बात है, बांदा जेल में थे। हम लोगों ने 5/9/82 को आत्मसमर्पण कर दिया था। हमारी शुरुआत सन 70। अच्छा, आत्मसमर्पण करने से पहले क्या आपने बदला ले लिया था अपने विरोधियों का, जो खासतौर से पिताजी को मारे थे और चाचा को मारे थे? रुकिए तो आपसे बता चुका कि हमने ये शपथ ली थी, सीताराम ददुआ ने विशेषकर, कि 3 आदमी हमारे मार गए हैं, 3 के बदले 6 चुकाए जाए। तो तैयारी में रहे, लेकिन हमारे दुश्मन सभी जेल में हैं, किसको मारा जाए, क्या किया जाए। इसी बीच स्वर्गीय नाथूराम का मर्डर हो गया चंदेल का, तो उनके बदले में हमारा दिमाग चला गया। 2 तो मारे गए, 2 को फिर हमने शिवन उपाध्याय के द्वारा सन 86 में जेल से तो उसको लगा करके उसके द्वारा साँठ गाँठ करके फिर राजेंद्र गोसाई और उसको भाई को मरवाया था। तो इस तरह से स्वर्गीय नाथूराम चंदेल के बदले में जो हमने कॉल किया था कि का बदला 4 चुकाया जाएगा, वो 4 चुकाया गया। अब रही हमारे बदले की आप बात करते हैं, हमारे बदले में हमारे दुश्मन सब जेल में रहे, जब छूट छाट करके आए तो फिर 15 दिसंबर 80 को हमको मौका मिला। अच्छा, वो लोग जेल भी जा चुके थे? हाँ, वो लोग सब जेल में रहे, पिताजी को और भाई को और चाचा को मारने के। इसीलिए तो देर लग गई, 10 साल 10 दिन। कितना जेल रहे थे वो लोग? अब उनको तो सेशन से 2 को आजीवन हुई थी, 3 को फांसी हुई, फिर हाई कोर्ट से सभी छूट गए थे। अच्छा, हाई कोर्ट से छूट गए। हाँ, ये नहीं मान करके चलिए कि 78-79 70 के बाद 78-79 के आसपास वो लोग छूट आए थे सब। तो हुआ क्या, फिर हमने अपना बीड़ा उठाया, घात लगाया, तो फिर 15 दिसंबर 80 को यहीं हमारे पड़ोस में ही वो बगल में पुरवा है जो स्वजातीय लोग थे, तो फिर 4 को एक साथ 15 दिसंबर 80 को
ददुआ सीताराम ने और राधे ने और जितने लोग थे अपने कला कौशल से अपने उससे उन्होंने फिर 4 का एक साथ मर्डर कर दिया। वहाँ से आप लोगों का बदला पूरा हो गया। उस समय तक आप ये मानिए कि हम किसी कार्य में मौजूद हैं तो हैं, नहीं हैं तो नहीं हैं, हमें सिर्फ कहना पड़ता जो था पहुंचा वही मार दिया कि बेटा ये करना है और तो ठीक है भैया, ऐसा तो हमने शपथ ही लिया है। वो मतलब तो ददुआ डकैत के हाथ में मारा गया था हाथ से ना। हाँ, सभी जितने ददुआ उस समय, ददुआ और सीताराम अपने ज़माने में उस समय एक स्पेक्ट शूटर बन चुके थे, तगड़े शूटर हुआ करते थे। अच्छा ये बताइए ददुआ को कहा जाता है? रुको तो 4 मर्डर तो 15 दिसंबर 80 को एक साथ हुए और 2 मर्डर हमारे बाबा पिता चाचा वगैरह ने। और वो एक आदमी उस समय के ज़माने में बहुत ही कुख्यात राम कृपाल पटेल नाम का एक बहुत बड़ा डेंजर व्यक्ति था जो कि सुपारी लेता था 5000 रुपये में, उस समय वो मर्डर करता था। ये बात है सन 62-65 के। अच्छा 5000 रुपये, आज 5 लाख, आज 5 लाख, 5 लाख ज़्यादा मानी कम नहीं। तो 5000 रुपये में वो अच्छे जैसे बिरजीवन सिंह खंडेहा का मर्डर राम कृपाल ने किया था, रामचंद्र सिंह छिवलाहा का मर्डर उसने राम कृपाल ने किया था। एक मंडौर के जमींदार व्यक्ति थे, मजिस्ट्रेट बाबा कहे जाते थे, उनका भी ठेका राम कृपाल ने ले रखा था। फिर वहीं से फिर मंडौर के मजिस्ट्रेट बाबा ने ही 3 तिक्रम किया और हमारे बाबा जी वगैरह सब ने सहयोग करके फिर राम कृपाल का मर्डर करा दिया था। फिर राम कृपाल के मर्डर के बाद फिर तैयार हुआ हमारा विरोधी रामानुज सरदार बना। तो फिर रामानुज का भी सफाया करवाया था और 4 इधर 15। रामानुज को ददुआ डकैत ही मारा था? नहीं, ददुआ ने तो नहीं मारा था, इसको तो हमारे बाबा चाचा वगैरह, चाचा लोग मारे थे, चाचा वगैरह ने। अच्छा तो चाचा तो उस वक्त आपके तो मर्डर हो गया था तो बता रहे थे। नहीं, ये बात पहले की है। ये बात 70 के पहले की है। 70 के पहले ही भाई उन्होंने हमारे साथ जैसे छुटपुट वारदात किया, लाठी डंडों के इत्तेफाक से हमारे बाबा चाचा बच गए। हमने उसके प्रतिशोध में उनके ऊपर अटैक किया। कहानी ये जो बता रहे हैं ये बहुत पहले की बात है। ये सन 62 से स्टार्ट होती थी हम लोगों की दुश्मनी जो है, और ये सब कुछ सन 62-63। अच्छा ये सब विरोधी हुआ करते थे। फिर बाद में आप लोगों का ग्रुप बना ददुआ वाला ना। प्राइमरी में पढ़ता था, देवकली आया जाया करता था, तो सब मुझे अच्छी तरह याद है उस समय की। ये सन 62 के आसपास से सब शुरुआत हुई थी दुश्मनी की। हाँ, उस समय मैं 7-8 साल की उम्र, 8 साल की उम्र के लगभग रहा होगा। 60-62 के आसपास, 52-60 भी। हाँ, बस इसी तरह तो सब कुछ जानता हुआ था। तो ये 2 मर्डर पहले हो गए थे हमारे साथ। 2-3 वारदात उन्होंने किया था। हमारे आजा को मारा था, हमारे पिताजी को मारा था, चलो इत्तेफाक से बच गए। मतलब एक तरह से देखा जाए, दर्शकों बता दें आपको, इनका जो परिवार था, जो और लोग थे इनके विरोधी थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने इनके परिवार को मौत के घाट उतार रहे थे, एक लोगों को मार रहे थे, जिसके बाद इन लोगों को मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा। मजबूरन खुद का ये लोग फौज बनाए, खुद का फौज तैयार किए, जिसमें ददुआ डकैत भी शामिल था। और ये जान लीजिए दर्शकों, जब इन लोगों का पूरा हो जाता है, बदला पूरा हो जाता है, तो ये 1982 में आत्मसमर्पण भी कर देते हैं। 7 साल जेल रहे, समझ रहे हैं। 7 साल जेल रहने के बाद लगभग जो है ये 1990 के आसपास छूट गए। फिर उसके बाद अच्छा ये बताइए, जिस वक्त आपको आत्मसमर्पण किए थे, घर वर भी तोड़ दिया गया था? हाँ, सब कुछ, हमारे घर मकान सब नष्ट हुआ। आपके सामने ही ये खंडहर दिख रहे हैं जो। अच्छा। ये सब पुलिस प्रशासन ने गिरा दिया था। अच्छा, ये सब खंडहर सब पुलिस प्रशासन ने गिरा? हाँ, वो ये तो बना हुआ ही। ये जो बबूल के पेड़ वगैरह खड़े हैं, ये खंडहर में ही है। यहाँ पर घर मकान था। था कच्चा मकान ही, लेकिन अच्छा मकान था, पुराने ज़माने का मकान था। तो पुलिस प्रशासन ने ही सब इनको गिराया था। तो भाई जी इस तरह से होता क्या है कि जब 15 दिसंबर 80 को ये 4 मर्डर हो जाते हैं और 2 पहले के थे तो 6 पूरा हो जाते हैं। पूरा आपका बदला पूरा हो जाता है। तो हमारा 3 का बदला 6 पूरा हो गया। 3 का 6। उधर स्वर्गीय नाथूराम चंदेल के भी बदले में 1 के बदले 4। मतलब आपने कम से कम आप लोगों ने मिल करके 2500-30 लोगों का मर्डर
हाँ भाई, तो अब उसको कर दिए। बताएं। आप जैसी इतनी संख्या बता रहे हैं, तो इतनी संख्या कुछ कुल हमारी ही दुश्मनी में नहीं, और हम लोगों का उस समय ग्रुप ऐसा था, ग्रुप में जो भी ऐसा जिसके साथ हुआ करता था, ग्रुप ही ऐसा था भाई साहब, हाँ। कि जो दुश्मनी से किसी से पीड़ित है या उसका पिता चाचा भाई मारा गया है, तो वो आकर के हमारे साथ अपने आप शामिल हो जाए। ये बता देते हैं आपको दर्शकों, इस ग्रुप में जो हुआ रहते थे वो डकैत नहीं, बागी थे। बागी वही होते हैं जिनके परिवार के साथ, जिनके माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ अत्याचार हुआ हो, उनका मर्डर हुआ हो, और फिर उसके बाद प्रतिशोध की ज्वाला में वो लोग भड़क उठते हैं और फिर जा कर के ददुआ डकैत जैसे लोगों के साथ मिल जाते हैं अपना बदला चुकाने के लिए। तो इनको आप डकैत नहीं कह सकते, जो मिले होते हैं इनको डकैत नहीं कह सकते, ये बागी हुआ करते थे। समझ रहे हैं? थे, परिस्थिति जन्य थे। हाँ, तमाम अपने आप को जो वर्चस्वशाली थे, आतताई लोगों के सताए हुए थे, हाँ। वही बागी बनते हैं भाई। कौन चाहेगा कि वही डकैत बनते हैं भाई। तो आप ये मान कर चलिए कि जैसे आपने ये कहा कि आपके द्वारा 20-25, तो भाई साहब आप 20-25 की बात करते हैं, 20-25 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो भाई आपके पिता का किसी ने मर्डर किया है, आपके भाई का किसी ने मर्डर किया है, आपके साथ कोई बदसलूकी का व्यवहार, इज्जत मर्यादा में हाथ डाला है, हाँ। तो आप अमूमन हमें खोज करके आप जंगल में हमारे पास जाते थे, मिलते थे कि भैया मैं समाज का सताया हुआ व्यक्ति हूँ, फला का सताया हुआ, मेरा भाई अपने टीम में शामिल कर लो, अपने साथ ले लो। तो हम फिर क्या करते थे कि एक गारंटर तैयार करते थे कि अपने भाई जो हमसे परिचित हो, हमारा तो बता देते थे कि फलाने, अरे ठीक है तुम फलाने को लाओ, तो उनकी गारंटी में फिर हम उनको जगह दे देते थे अपने पास, उनको तुरंत असलहा कारतूस मुहैया करते थे साथ तुरंत। हाँ भाई, अपने पास इतनी व्यवस्था। तो भाई अगर मान लीजिए 18-20 लेके चल रहे हैं तो 10-5 2-4 तो और रखे ही हैं कि और आ जाएंगे। हम सुने हैं कि आप लोगों के ग्रुप में जो डाकू वगैरह रहते थे, जो डकैत वगैरह रहते थे, काफ़ी संख्या में लोग रहते थे, तो खाना वाना का व्यवस्था कहाँ अरे होता ये था? तो आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ गए। हाँ। तो आप ये मान करके चलिए कि हाँ, तो हमारे पास जो भी व्यक्ति आया करता था, परिस्थिति जन्य आया करता था, सताया हुआ व्यक्ति आया, हम उसको जगह देते थे और उसका बाकायदे सम्मान करते थे और उसका फिर काम भी पूरा करवाते थे, काम कंप्लीट। जैसे कि आप लोग चाहेंगे कि सोचेंगे कि यार पंडित लोग इनके साथ थे, तो ऐसा नहीं है। हमारे साथ एक पंडित गया मिश्रा थे। अच्छा, सारी जातियों के लोग रहते थे। गया मिश्रा हमारे साथ 5-9-82 को आत्मसमर्पण किया है। अच्छा। आत्मसमर्पण में हमारे साथ 5-9-82 को गया बाबा जुगरेली अच्छा, मैं जनार्दन सिंह जमहली देवकली, और गया बाबा का छोटा भाई चंद्रशेखर जुगरेली अच्छा, और गया मिश्रा भी अच्छा का ही रहने वाला पंडित था, तो साथ में रहता रहा। आपके ग्रुप में सब अत्याचार हुआ था, उसके साथ भी परिवार में अत्याचार हुआ था, इसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ, असामाजिकता हुई, बहन बेटियों की इज्जत लूटा गया, बहू की इज्जत लूटी गई, वो हमारे शामिल हो गया। फिर उनके बदले में आई भाई साहब कंदर गांव सतना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, बरमदा के, डेट का तो याद नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि सन 82 में 7 जनवरी का महीना रहा होगा। 4 मर्डर एक साथ वहाँ भी किए गए थे। अच्छा, कहा जाता है कि ददुआ जहाँ निकलता था वहाँ पर दर्जनों लोगों को मौत की घाट उतार दिया करता। ना, ये बहुत ही आप घिनौनी बात बोल गए। लोग बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे, लोग बताएं तो ददुआ ने निरीह हत्याएं कहाँ किया है। जैसे कि आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल है कि रामू के पुरवा का हत्याकांड, 7-8 मर्डर, 9 मर्डर। हाँ, राम का पुरवा वो हमारे मऊ के पास हम जानते हैं। हाँ, तो वहाँ पर ददुआ ने एक सामूहिक नरसंहार वहीं किया था। वो कहिए क्यों ऐसा हुआ, वही एक है। नहीं, ददुआ किसी को तो भाई साहब चाटा नहीं मारना पसंद करता था, गोली मार देना और लठ मारना तो बहुत दूर की बात है। ददुआ क्यों किया था ददुआ वहाँ पर? उसको बता दें हम आपको
कि ददुआ ने और सीताराम, हाँ। इसमें सीताराम अगुआ था। हाँ। आप को ये भी बता दें, आप ददुआ ददुआ ही बोल रहे हैं, लेकिन मेरी आप ये बात को नोट करके चलिए और इस बात पे अमल करिए कि जब तक सीताराम जिंदा था सन 94 तक, हाँ। तो ददुआ मानी कुछ नहीं, सीताराम ही सब कुछ सीताराम ही था दारोमदार। अच्छा। भाई 82 में आत्मसमर्पण हमने 82 में आत्मसमर्पण किया, सबको चाहा कि नहीं सब लोग आत्मसमर्पण कर दें, तो ददुआ ने कहा कि नहीं भैया हमें अब कुछ दिन आप बाहर रहने दीजिए, हाँ। आत्मसमर्पण न करवाइए। हाँ। हमने कहा चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी है। हाँ। अच्छा ददुआ में सबसे बड़ी नहीं, एक तरह से देखा जाए तो आप डर गए, ददुआ नहीं डरा, जाहिर सी बात है। नहीं अभी तो आत्मसमर्पण किए थे। हमारी नहीं, यही तो बात है, यही तो बात है। हम डर नहीं गए, हम अपने आप पे तरसते रहे। हमने ये चाहा कि भाई यार देखो हमारी कोई डकायत जिंदगी तो है नहीं, हाँ। हम किसी को लूटने के लिए तो बागी बने नहीं हैं। बिल्कुल, हाँ, तो ये बात हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। हाँ। हम गया बाबा का भी दुश्मन मारे गए, हाँ। गया मिश्रा के भी मारे गए, हाँ। ददुआ के भी मारे गए, हाँ। सीताराम के भी मारे गए, हाँ। और अन्य लोग जो हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार किया था उनके भी मारे गए। अच्छा।